रायचूर सिटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर नामजद किए जाने पर इस नामजदगी में अहम किरदार अदा करने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर कायदीन, सभी ओहदेदारान और रास्त व बिर्रास्त ताउन करने वाले सभी मावेनीन का नए सदर एन श्रीनिवास रेड्डी ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने इजहार तशक्कुर अदा करते हुए कहा कि वो तमाम कांग्रेसी कायदीन का और उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सिननूर शहर के वार्ड नंबर 1 खसाबवाड़ी में मदरसा दीनिया फैजान औलिया की जानिब से एक जलसा बनाम इल्म दीन की अहमियत और ज़रूरत के उन्वान से बरोज़ जुम्मा 16 मई को बाद नमाज मगरिब मनाया गया, जिसमें मदरसा दीनिया फैजान औलिया के तलबा और तालिबात के मुख्तलिफ तकरीरें, नात और इस्लामी नज़मों को बहुत उम्दा तरीक़ों से पेश किया और समर क्लासेस में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस जलसे में 8 बच्चों ने कुरान मजीद की इब्तिदा की। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद शाह आरिफ कादरी सदर गौस ख्वाजा अंजुमन कमेटी ने खुसूसी खिताब किया। आखिर में हाफिज कारी मौलाना नूर मोहम्मद कादरी ने दुआ फरमाई। अवाम की कसीर तादाद इस जलसे में शरीक रही। इल्म दीन हासिल करने के लिए इस पाकीज़ा प्लेटफॉर्म मदरसा दीनिया फैजान औलिया का हिस्सा बनाया। हम सब जानते हैं इल्म दीन हासिल करना दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी की कुंजी है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलाबुल इल्मी फरीज़तु अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मदरसा दीनिया फैजान औलिया न सिर्फ हमें कुरान और हदीस की तालीम दे रहा है, बल्कि हमारे किरदार की तामीर और अखलाकी तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरह एक अच्छे मुसलमान और बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हमारे उस्ताद कराम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम दीन की बातों को समझ सके और दुनिया की चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। हम सबको उनकी खिदमत का शुक्रगुजार होना चाहिए और इल्म हासिल करने में पूरी मेहनत करनी चाहिए। आखिर में मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस फंक्शन को कामयाब बनाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज माँ और बहनों, मेहमान खुसूसी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज बहनों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुर्बानी की फज़ीलत। इसके मुतालिक कुछ कहने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में सूरह कौसर में यूं इरशाद फरमाता है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के नाम से नमाज पढ़ो और अपने रब के नाम से कुर्बानी करो। कुर्बानी एक बड़ी इबादत है जिसको मेरे नबी ने फरमाया, जो इंसान जिस जानवर की कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उस जानवर के हर एक माल के बदले एक नेकी अता फरमाता है और हर एक माल के बदले एक गुनाह माफ फरमाता है। मेरे अजीज बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि एक जानवर के ऊपर कितने माल होते हैं, कोई भी उसे गिन नहीं सकता। मेरे अजीज बहनों, मेरे नबी ने लोगों के लिए फरमाया जो इस्तेताअत रखने के बाद भी कुर्बानी नहीं करते, उन लोगों के लिए मेरे नबी ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। मेरे अजीज बहनों, आज जिला जाके बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान 90 दिन का रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके एक साल पहले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे अजीज बहनों, जो माता है उन्हें कुर्बानी देनी चाहिए। मेरे अजीज बहनों, कुर्बानी के रोज अल्लाह ताला का महबूब है वही कुर्बानी देता है। अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत पसंद है। मेरे अजीज बहनों, जो कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे अजीज बहनों, एक हदीस शरीफ में है कि सहाबा ने नबी से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियां कैसी? तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इसमें हमें क्या सवाब मिलेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, हर एक बात के बदले एक नेकी मिलेगी। मेरे अजीज बहनों, अब अंदाजा
पैदा की। मेरे नबी पर आयत फुलसिरात उतरी तो मेरे नबी फिक्र उम्मत में बहुत रोने लगे। आपकी ये हालत देखकर सहाबा कराम में बहुत रोने लगे। तो तमाम सहाबा कराम ने एक कहा कि जब भी हमारे नबी फातिमा को देखते तो बहुत खुश हो जाते थे और आप तमाम हमको भूल जाते थे। तो तमाम सहाबा कराम ने एक फैसला किया कि सैयदा फातिमा को बुलाया जाए। चुनांचे हजरत सलमान फारसी सैयदा फातिमा के पास गए और तमाम हिस्सा फरमाए। ये सुनकर सैयदा फातिमा ने मेरे नबी के पास तशरीफ लाए। तो सैयदा फातिमा ने जब उस वक्त एक कंबल ओढ़कर आए थे इसमें 12 पेवर यानी 12 तितले लगे हुए थे। जब सैयदा फातिमा ज़ोहरा ने मेरे नबी के पास आए तो सैयदा फातिमा ज़ोहरा के आंख में आंसू आए और रोते हुए अर्ज किया, ऐ बाबा जान, किस बात ने आपको उस कदर रुलाया है? तो मेरे नबी ने आयत फुलसिरात पढ़ के सुनाई। तो सैयदा फातिमा ने उस आयत को सुन के और जोर से रोने लगी और सजदे में सर रख कर रोने लगी। ऐ अल्लाह ताला मेरे बाबा जान की गुनाह, ऐ अल्लाह ताला मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह ताला मेरे बाबा जान की गुनाह को माफ कर। आप इतना रोने लगे कि पास हजरत जिब्राइल नाज़िल थे। एक कहा कि अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं, फातिमा से कहे कि वो गम ना करे, मैं तुम्हारी उम्मत से वही सुलूक करूंगा जो फातिमा चाहेगी। मेरे अजीज बहनों, हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह भी वही चाहता है जो फातिमा चाहेगी। ये सैयदा फातिमा का मकाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सैयदा फातिमा की चादर का साया नसीब फरमाए और सैयदा फातिमा की इबादत को फिर हम सब लड़कियों की तकदीर चमका दे। इस छोटी सी तकरीर को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद इलियास जो आपके सामने तकरीर कर रहे थे। मैं जितने भी ख़वातीन, मर्द हजरात दिगर दूर दूर से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, उससे पहले हमारे मेहमान मुकर्रम के खिताब बयान भी होगा। उससे बाद जो मदरसे के 8 तलवाह का कुरान की इब्तिदा की जाएगी, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद अपने अपने मकानों की तरफ लौट जाएंगे। उसके बाद इनामात भी दिए जाएंगे। बच्चों का जो समर क्लासेस में एग्ज़ाम दिए हैं उनका इनामात भी दिए जाएंगे। वो भी आपको हंसी मंजर देखना है इंशाअल्लाह ताला। वक्त के हालात, वक्त को तकाजा मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम जल्द से जल्द इख्तिताम पर लाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे मेहमान खरीद को दावत देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मौलाना सैयद आरिफुल्लाह कादरी साहब, सदर गौसो ख्वाजा अंजुमन कमेटी मानवी को दावत देता हूँ कि वह आए, अपने खिताब से सामाईन के दिलों को मनोरम मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली व मुस्लिम व मुस्लिमात। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वीडियो की जा रही है मदरसे की तरफ से और मौलाना की तरफ से एक उनके तरफ से भी गिफ्ट है। दोनों भी गिफ्ट उन बच्चों को तकसीम किया जाता है। सबसे पहले मैं मोहम्मद उमर फारूक वल्द मोहम्मद गौस वो आए अपना इनाम लेकर जाए।
ये लड़का बहुत ही कम उम्र में हमारे मदरसे के अंदर सेलेक्ट और अच्छी तरह सबक याद करते हुए समझिए ये फैज़ान औलिया की बरकत ही है। उन्हें पहले था अलग, यहाँ आने के बाद फैज़ान अलग ही हो गया उसका। उनके पेरेंट्स जानते हैं और बच्चे जानते हैं, तो सेलेक्ट जो भी हम याद करने देते हैं याद करते रहा और उन्होंने भी अपनी प्राण लगाने वाले हैं माशाअल्लाह। उसके बाद जबी भी वहाँ आए अपना इनाम लेकर जाए। जबी बिनते मोहम्मद अजमेर साहब। उसके बाद मोहम्मद फरहान अजमेर साहब तिलो डिग्री आ गया। मोहम्मद फरहान उसके बाद मोहम्मद जैद मोहम्मद गौस साहब इनको मिडल डालने के लिए जनाब मोहम्मद अजीज साहब वो आए मिडल डाल। उसके बाद मोहम्मद हुसैन, उसके बाद मोहम्मद सहूद, फिर क्या उसके बाद मोहम्मद अरफान अली और मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद फेरोज खान क्या इन्होंने भी अच्छे नंबर पाए हैं। और सब जल्दी जल्दी आइए। उसके बाद सिद्रा, उसके बाद मोहम्मद सादिक साहब। उसके बाद इफ्रा मोहम्मद सादी, मोहम्मद मुज़म्मिल, इफ्रा मोहम्मद मुज़म्मिल क्या। उसके बाद सादिया फातिमा मोहम्मद इकबाल। कादर भी मोहम्मद अजमेर साहब। मोहम्मद अलब्दार और मोहम्मद रिहान बाबा। उसके बाद हमारे मदरसे में समर क्लासेस में और भी बच्चे इससे हिस्सा लेने वाले जो तालिबा है जिसका नाम है अतिया। इन्होंने भी अच्छा हमारे मदरसे में हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा पढ़े हैं, अखलाक वाले हैं। इन्होंने भी अच्छी तरह पढ़े हैं, इनको भी नाम दिया जाता है। ये मिडल पे लाने के लिए मेरी वालदा से गुजारिश करता हूँ, आए मिडल पे लाए।
फैजुल निसा बिनते मोहम्मद यूनुस, फैजुल निसा बिनते यूनुस, फैजुल निसा उसके बाद करीम वल्द मोहम्मद मुसवी, इन्होंने भी नंबरात कम लाया है और मेहनत करने की ज़रूरत है। इनको एक टिफिन बॉक्स गिफ्ट दिया जाता है। उसके बाद शेख मोहम्मद फैजान शेख इन्होंने भी काफ़ी नंबरात कम लाए हैं। आप अपने घर पे जाकर बताइए। मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने भी नंबरात कम लाए हैं 85। ये भी इनको टिफिन का बॉक्स दिया जाता है। असरा वल्द मोहम्मद साजिद कम लाए नंबरात। वाहिद मोहम्मद अजमीर, इन्होंने भी नंबरात कम लाए हैं और मेहनत करने की जरूरत है। मोहम्मद रिहान मोहम्मद यूनुस कुरैशी, उन्होंने भी नंबरात कम लाए हैं और मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान उबैद पाशा, इन्होंने भी नंबरात कम लाए हैं। आखिरी एग्जाम में आए हैं। इनको भी पूरी मदरसे की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। काशिफा वो आए, इनको मदरसे की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। हमेशा शाम में आते हैं, अच्छा पढ़ने, अच्छे बाखलाक है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अखलाक को देखकर ही इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि अल्फिया को भी देना है। अल्फिया उसके बाद मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर मोहम्मद इलियास, इनको एक इनाम दिया जाता है।